हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूं। ये मेरा अंतिम फैसला है, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत है और वो जल्द ही तुम्हारे सामने अपने की के लिए माफी मांगेंगे। वो तुम्हारे कदमों में गिरेंगे, क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूं। वो मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वो व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूं। ये समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, ये तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चाले चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेश को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है, जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, वो सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है, वो सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी, वो सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। ये कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार
की है जो ना केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो इस संकट का समाधान करे। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वो आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए ये करे, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो जारी, तो आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि बा में अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है, वो तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं। इन्होंने भी आपको, ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदी तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी, चीज ही इनसे से ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वो कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब से वह चीज छीन ली जा रही है। यहाँ आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना, अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते, आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाए, क्योंकि आप दोनों एक ही सो ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वो कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वो आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वो भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है,
पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वो भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से ये दस जाया करता था, ये मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता इस पर? ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब रहते थे बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया। लेकिन अंदर से 100 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है, ये तो होना ही था। ये भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो आगे। अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 अन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं हो चाहिए आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हर दम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी। वो ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बॉर्डन आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है, कहां से आई है? ये सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करे, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वो हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वो, क्या हो रहा उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा, या ये कोई पार्टी या 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं। उनकी टीम के हाथ का जा रही है यन तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पेट्रोल अदा कर रही है, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे,
आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही है। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वो खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वो बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वो किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर एवस 55 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है आपका मन। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी सही कहा, कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये शिव शक्ति जैसे वहां से वो सब चीजों को रिलीज कर रही है और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वो पावर दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में, कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लेजन रहते थे, आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वो बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिका रही है, ये ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही है आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आंखों खुलकर बोलने की यहाँ पर जरूरत है। मेरी बच्ची ब्राह्मण की बहुत ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वो शक आंखों के अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वो सच्चाई में, तब भी आपका वह, मेरे बच्चे ब्राह्मण भी, आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां है ना, वो अनंत है, अनगिनत है। तो वो आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन
यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको हैवी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मा की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती है, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहार है, किसके पास सारी शक्तियां हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वो तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वो पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी। या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और ये आपको बताना चाहती है, वो शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वो सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैं करो। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां है, जैसे आंखें खुद यहाँ पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा आप है आपका। ब्रह्मांड की शक्तियां तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहाँ पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वो शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वो चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपकी की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहाँ पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रही, मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगाजल की बोतल रख रखी है, और गंगाजल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगाजल आते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो। कितने ही सालों से रखी हुई है गंगाजल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस जी स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वो वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां की इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें
उसके सवाल जवाब ही हमें मिलते हैं। वहां पर यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि वो चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से और कुछ आपको जैसे कुदरत ब्राह्मण यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहाँ पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले गए। कुछ ऐसा अक्सर वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग एक लांग जम घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी। जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वो कैसे भी दे सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी है जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में यहां लिखें और इस संदेश को लाइक कर दे दीजिए। मेरे बच्चे पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है। लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी वो तो उसे खुद भी नहीं पता कि वो आप है। इसको आपसे चिड़ी आपसे हटकर करता था, आपसे ये जलन करते थे, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि ये रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी। जो भी एलर्जी है ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे, इनको पता था कि आप जाओ की करतूत हम करेंगे, कर्मकांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो ये किया वो किया। ये इंसान ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन ये इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे ब्लम सिंगर में लोगों नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वो भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्म कांड करें, किंग एंड ऑफ द डे ऑन पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय ये इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आग पर फूटा था, या कोक जो भी हो, मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे? अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे वो व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वो सब कुछ जानना है। वो तुमसे दूर है लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वो ये यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था,
आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, पर अब वो रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वो आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तो मतलब हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी तुम्हारे जीवन में। वो कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ एक सेकंड में, अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वह महादेव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की महिमा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव मेरे घर में आपका स्वागत है, कमेंट में लिखना ना भूले। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही कमेंट करना ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें, आटा लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और ये करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से चयन नहीं होना चाहिए, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट। महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।